चातुर्मास का प्रारंभ हो रहा है 25 जुलाई 2026 से 21 नवंबर 2026 तक। चतुर्मास अर्थात 4 महीने का एक ऐसा व्रत जिस व्रत को करके आदमी अपने मन को आध्यात्मिक बनाता है। 8 महीने तक सभी शुभ कर्म किए जाते हैं, सब प्रकार के जो है आप संसार की यात्रा करते हैं, परंतु साधकों के लिए यह 4 महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कारण क्या है? भगवान श्री हरि, भगवान श्रीमन नारायण आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवोठनी एकादशी तक योग निद्रा में क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, शयन करते हैं। योग निद्रा कहिए, शयन मतलब प्रभु सो जाएंगे तो फिर संसार कैसे चलेगा। योग निद्रा है, वो योग में रहते हैं, योग में रहकर भी उनकी इच्छा से सब कार्य होता रहता है। अब बात करते हैं, जब भगवान योग निद्रा में 4 महीने जाते हैं तो धरती पर सारा कार्यभार, सारी शक्ति, सारे आशीर्वाद देने का कार्य भगवान शिव का होता है। 4 महीने सृष्टि को भगवान शिव चलाते हैं, इसीलिए श्रावण महीने की शुरुआत होती है और फिर जो है कार्तिक महीने भी है, बीच में कई ऐसे व्रत त्योहार बहुत मुख्य आते हैं। तो इस 4 महीने के दरमियान कोई भी शुभ कार्य नहीं होता। शुभ कार्य का मतलब है कि किसी प्रकार का विवाह संबंधित कार्य नहीं होगा, द्विरागमन नहीं होगा, घर का उद्घाटन नहीं होगा, नया घर नहीं बनेगा, है ना। कोई नया व्यापार प्रतिष्ठान चालू करना हो तो 4 महीने के दरमियान नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें कई तारे गण भी अस्त हो जाते हैं, तो ग्रहों का बल भी नहीं मिलता और भगवान का, नारायण का जो आशीर्वाद चाहिए वो भी नहीं प्राप्त होता है। इसलिए इन 4 महीनों में क्या करना चाहिए? 4 महीनों में आप आध्यात्मिक बनाइए अपने आप को, अपने मन को क्या बनाइए? आध्यात्मिक बनाइए। अपने मन को आध्यात्मिक बनाएंगे तो क्या क्या नियम हो सकता है, क्या क्या व्रत हो सकता है, वो सब हम बताएंगे आपको विस्तार से। आप इस वीडियो को पूरा सुनिए और दूसरों को भी बताइए, आगे बढ़ाइए इसको। अच्छा, अब आइए, स्कंद पुराण में कहते हैं, स्वयं भगवान शिव कहते हैं कि हरौ सुप्ते जगन्नाथो यो धर्मान समुपाचरेत तस्य पुण्य फलम देवी अनंतम परिकीर्तितम। हे देवी, जब श्री हरि, श्री जगन्नाथ प्रभु जब विश्राम करते हैं, शयन करते हैं 4 महीने तक, तो तस्य उस समय जो साधक धर्माचरण करते हैं, जो भी व्रत लेकर के आप धर्म का आचरण करते हैं, तो तस्य पुण्य फलम देवी अनंतम, प्रभु उसका पुण्य तो अनंत होता है। भविष्योत्तर पुराण में लिखा है, चातुर्मास्य व्रतम नाम सर्व पाप प्रणाशनम विष्णु प्रीतिकरम पुण्यम सर्व सौभाग्य वर्धनम। चतुर्मास का जो व्रत है, ये व्रत इतना सरल है कि आप सब कुछ करते हुए भी यह व्रत कर सकते हैं। बंधुओं, ये जो वर्षा काल चल रहा है और आप जानते होंगे कि सबसे ज्यादा लोग बीमार पड़ते हैं वर्षा काल के तुरंत बाद, सावन भादो के तुरंत बाद देखेंगे हॉस्पिटल भरा रहता है। क्यों? क्योंकि यह इस काल में वातावरण बहुत दूषित रहता है, जलवायु बहुत दूषित रहता है, क्योंकि जलों में मिट्टी के कण आ जाते हैं। इस वजह से जलवायु दूषित होने से इस समय में व्रत करना सबसे अच्छा है। इसमें 4 महीनों में क्या क्या त्याग कर सकते हैं, जिससे हमारे ये जो चातुर्मास व्रत बड़ा वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इसका विज्ञान से संबंध है और खास करके इसका जीवन और स्वास्थ्य पर बड़ा असर पड़ता है। तो हमें तो ऐसा लगता है कि प्रत्येक वर्ष हर एक मनुष्य को, प्राणी मात्र को क्या करना चाहिए? चतुर्मास का व्रत करना चाहिए। इसमें कुछ चीजें छोड़ने के लिए कहा गया, उसका बड़ा वैज्ञानिक अर्थ है, हाँ, तथ्य है, ऐसे नहीं है। दानम व्रतम तपः शौचम तपोध्ययनमेव च। भागवत महापुराण में भगवान कहते हैं इन 4 महीनों में क्या करना चाहिए? तप करना चाहिए, तपस्या, अपने को तपाइए। कोई ना कोई व्रत का मतलब होता है बरतना, किसी चीज से परहेज करना, कोई ना कोई परहेज,
कोई ना कोई संकल्प लीजिए कि मैं इस चीज को छोड़ूंगा। जैसे क्या क्या हो सकता है, जैसे शैया का त्याग हो सकता है कि हम पलंग पर नहीं जमीन पर सोएंगे। जैसे जो है थाली में भोजन नहीं करके हम पत्र में, पत्रावली में भोजन करेंगे, उसका बड़ा महत्व है। पलाश के पत्र में भोजन करने का अलग फल है। बरगद का है ना पत्र, उसके में भोजन करने का अलग फल है। तो या फिर जो है कम से कम कांसे के पात्र में भोजन नहीं करेंगे, ऐसा भी संकल्प ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कांसे के पात्र में भोजन नहीं होना चाहिए चातुर्मास के अंतर्गत। इन 4 महीनों में आप कोई फल का त्याग कर सकते हैं। मैं ये फल नहीं खाऊंगा 4 महीने के दरमियान। इसमें कोई विशेष जो है सप्त धान्य होता है, 7 प्रकार का अनाज होता है, जिसमें चावल है, गेहूं है, जौ है, जो है बाजरा है, बहुत प्रकार के हैं जो प्रसिद्ध है। इनमें से कोई एक अनाज छोड़ दीजिए आप, है ना। कोई एक अन्न का त्याग करके भी आप व्रत सकते हैं। मतलब इसी बहाने स्मरण बना रहे कि मैं व्रत कर रहा हूं। कोई अनाज का त्याग, कोई फल का त्याग, है ना, कोई पेय पदार्थ का त्याग, केसर नहीं खाएंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। लहसुन प्याज ऐसे तामसी भोजन तो किसी को भी चतुर्मास में नहीं करना चाहिए, करने नहीं चाहिए। मांस मदिरा आदि यदि आप परिवार में कहीं चलता हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए। और चातुर्मास करके देखिए, इसका फल न मिले तो मुझे कहिएगा। आखिरी दिन बात होगी, नवंबर में बात करिएगा। 21 नवंबर को जब इसका पारण होगा उस समय हम बात करेंगे कितना परिवर्तन आया। बीच में हम कई बार आपसे जुड़े रहेंगे, अभी हम और भी चर्चा करेंगे। बीच में जितने व्रत आएंगे, एकादशी तो खास करके आपको करनी ही है, और भी अच्छे अच्छे व्रत माताओं के लिए हरितालिका है, तीज व्रत है ना, श्रावण का सुंदर अनुष्ठान आप कर सकते हैं। इन 4 महीनों में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये चर्चा हम करने जा रहे हैं। अच्छा, तो आपने जाना कि कितना महत्वपूर्ण है। इन 4 महीनों में लिखा है निर्णय सिंधु में, श्रावणे वर्जयेत शाकम। श्रावण के महीने में शाक नहीं खाना चाहिए। शाक समझ रहे हैं? शाक का मतलब है पत्तेदार साग, जो पत्ते वाली साग है। क्यों नहीं खाना चाहिए? अक्सर इसमें कीटाणु हो जाते हैं, और जो सब्जी उगाने वाले हैं उस कीटाणु से बचाने के लिए उसमें कीटनाशक का प्रयोग बहुत करते हैं। यदि आप उसको खाएंगे तो कहीं ना कहीं हम जहर खाएंगे। इसलिए श्रावणे वर्जयेत शाकम जो ऋषियों मुनियों ने कहा है, ऐसे नहीं कहा। पत्तेदार जो सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार, उन सब का श्रावण में त्याग होना चाहिए। वर्षा काल है। और लिखा भादो में, भाद्रपदे दही त्याज्यम, दधी, भादो में दधी का त्याग होना चाहिए। और आश्विने पयो वर्जयेत, ये भी एक वैज्ञानिक तथ्य है। तथ्य क्यों? क्योंकि आश्विन महीने में नवरात्रि आती है। वर्ष में 4 नवरात्रि आती है मित्रों, और चारों नवरात्रि काल को हम विषवत काल कहते हैं। खास करके इसमें जो दूध है, इसमें विष का प्रभाव आ जाता है। इसलिए इनको क्या करना चाहिए? खाने से परहेज करना चाहिए, है ना। सीधे सीधे खाने के बजाय कोई मिठाई वगैरह बनाए तो उसका प्रयोग करें। दूध का, आश्विन में दूध का त्याग करें। अच्छा, भाद्रपद में जो है क्या करे? दही का जो है परहेज करें। भादे दधि त्याज्यम, आश्विने पयो वर्जयेत। और कार्तिके मास वर्जनम, कार्तिक के महीने में उड़द का त्याग करना चाहिए। उड़द और एक मसूर, इन दोनों को नहीं खाना चाहिए। अच्छा, जिन चीजों को आप त्याग कर रहे हैं ना, जब वो पारण का समय आएगा, उद्यापन का समय आएगा, क्योंकि जो व्यक्ति व्रत का उद्यापन नहीं करता उसको पूर्ण व्रत का फल नहीं मिलता। तो व्रत के उद्यापन के समय उन्हीं चीजों का दान कर देना है और फिर पारण करना है, उद्यापन कर लेना है। वो कैसा करेंगे तो हम अभी, उसमें तो समय है। अभी तो आप एक संकल्प लीजिए कि मैं इस चीज का त्याग करके 4 महीने व्रत करूंगा। आप चाहें, लिखा है नक्त व्रत करें आप। नक्त व्रत किसे कहते हैं? नक्त को व्रतिए। नक्त मतलब रात्रि, रात्रि के भोजन का त्याग कर सकते हैं 4 महीने। सबसे अच्छा, मैं तो यही व्रत करता हूँ, रात्रि भोजन छोड़ देता हूँ नक्त में, रात्रि में। इससे क्या होगा ना, आपका स्वास्थ्य एकदम गोल्ड हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। क्यों सुंदर होगा? क्योंकि इन 4 महीनों में रात्रि भोजन न करने से आपका अवांछित वजन जो है वो कम हो जाएगा, स्वास्थ्य सुंदर होगा,
कोई भी बीमारी आपको घर नहीं करेगी। इन 4 महीनों में बीमारियां बहुत अटैक करती है। जो चौमासे का व्रत करेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, वो 4 महीने में बीमार नहीं पड़ेंगे। रात्रि भोजन का त्याग करके देखिए। यदि आपको खाना ही है, सूर्यास्त से पहले पहले कुछ ग्रहण कर लीजिए। और कम से कम हम रोज सब दिन तो 4 बार खाते हैं, 3 बार खाते हैं। एक वक्त का त्याग करने में जाता ही क्या है ना। कुछ ना कुछ अच्छा हो तो कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या करना चाहिए? इसमें मौन का भी व्रत कर लीजिए। लिखा है, यदि आप मौन व्रत करते हैं तो वाक सिद्धि होती है। जो आप बोलेंगे वही होने लगेगा ना। गर्म जल में नहीं नहाएंगे, ऐसा यदि कर लें तो पुष्कर स्नान के बराबर फल मिलता है। नख केश कर्तन का भी त्याग कर सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको बढ़ाना मैं अच्छा नहीं मानता हूँ।